वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जिसमें आज हम देखने वाले यूपी ट्रिपल एस पैट जो कि सीधी चल रही थी अपने कद हर मैदान पर है। तो इसका ये पार्ट चौथा इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि 90 प्लस का जो टारगेट है अगर आपका, तो यहाँ से लगातार यहाँ से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इससे पहले की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक ही जगह पर कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ से होने वाली, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है तो एक बहुत ही शानदार बुक से कराया जाए, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। ये पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो यानी दिल्ली में जो राजवंश था लोधी वंश, उसका अंतिम शासक बताना है। तो कौन था यहाँ पर? तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, जो कि बाबर जो था, बाबर ने हरा दिया था किसे? यहाँ से इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें वहाँ से उसने हराकर ये लोधी वंश का यहाँ पर यानी समापन कर दिया। और आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने की थी? ये दयानंद सरस्वती ने। ठीक से कैसे याद करना है? ट्रिक ये हो जाएगी, आर्यों को जल्दी दया आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रख लेना है। तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ से इनका ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा इन्होंने दिया था। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? ब्रिजानंद। ये यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते चलेंगे आपके, वो भी मैं यहाँ से बताता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, यानी बौद्ध ग्रंथ जो थे पाली भाषा में लिखे गए थे। यहाँ से इनमें क्या है? गौतम बुद्ध के जो पूर्व पहले के जन्म की जो कहानी है वो इसमें बताई गई है। और ये क्या कहलाता है? जातक कहलाता है। ठीक है, जातक यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जो कि लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने की थी। ठीक है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो ये क्वेश्चन बताना है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा, तांबे की धातु मिली थी। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो कहाँ पर है? वर्तमान राजस्थान में। ठीक है, तो वहाँ पर तांबे की धातु मिली थी। और क्या मिला था वहाँ से? तांबा। यानी तांबा किससे मिलकर बना था? तांबे में टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तांबा कहाँ पर है? ये तांबा है आपके खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा, ये रहा, प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी की राजधानी क्या थी? तो ये थी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के जो साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बन सकता है? जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी हरिहर बुक्का ने की थी, तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर से मिली है। यहाँ से ये भी याद रख लेना है। और विजयनगर के साम्राज्य के जो संस्थापक यानी जो थे सबसे प्रसिद्ध राजा वो थे कृष्णदेवराय। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से कौन से नेताओं ने में से काकोरी ट्रेन डकैती में अभियुक्त नहीं था? इनमें से कौन सा है जो वो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? ये बताएं। तो कौन थे? भगत सिंह शामिल नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजन सिंह लाड़ी, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये भगत सिंह शामिल नहीं थे। कब हुआ था ये काकोरी ट्रेन डकैती? कब हुई थी? ये हुई थी यहाँ पर 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन जो डकैती है, जिसका अब क्या नाम कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम वर्तमान में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी मैंने आपको यहाँ से बता दी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये है सातवां। ठीक है, सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा? एनी बेसेंट। ठीक है, यानी कांग्रेस की यहाँ पे याद रखना। ठीक है, कांग्रेस की यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ से याद रख लेंगे। तो इसका आंसर ये एनी बेसेंट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? 1907 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी ये। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रख लेना है। और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया था इन्होंने। और 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? नेक्स्ट ये रहा यहाँ पे आठवां। ठीक है, आठवां क्वेश्चन आपका ये रहा, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया था? तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे यहाँ से शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ग्वालियर टैंक अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को
ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था किसने? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 में ही ऑपरेशन जीरो आवर ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा ही, ठीक है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या होगा? कौन ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिनकी डिजाइन में के आधार पर भारतीय वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे डिजाइन किया गया? यानी कि क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय ध्वज है उसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। नवीनतम, यहाँ से कौन सा हो जाएगा? पिंगली वेंकैया, ठीक है। पिंगली वेंकैया जो थे उनके जो डिजाइन थी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने डिजाइन किया था। कब किया था? 1921 में डिजाइन किया था, ठीक है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाए क्वेश्चन। ये यहाँ से नेक्स्ट देख लेना है जो 10वां क्वेश्चन कौन सा है? लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है, कौन सा एक नहीं है ये बताना, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर ये इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? ये अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। इन्हीं की यहाँ से बन जाएगी। अजात शत्रु और ये वगैरह किन्हीं की? अजात शत्रु हो गई जैसे, और तितली, कंकाल, लहर, आंसू, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन ये रहा। 11वां, कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ये बताना है। तो तीसरा सबसे बड़ा बताना है तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। एक ट्रिक बताई थी मैंने पैसा के नाम से, ठीक है। पैसा, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको देख लेना। पैसिफिक हो गया, अटलांटिक, इंडो यानी कि हिंद महासागर, और ये साउदर्न यानी कि दक्षिणी हो गया, और ये आर्कटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 5 महासागर बन जाएंगे आपके, ठीक है। कितना है ये? बड़े से छोटे का। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो कितने प्रतिशत है? 1% आर्गन है, ठीक है। इसमें अनुमानित रूप से, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वो कितनी होती है? 78% है लगभग। और उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 20.95, ठीक है। यानी 21% लगभग ये नाइट्रोजन रहेगी। और आर्गन कितनी है? आर्गन हो जाएगी 0.93, यहाँ पर ये भी देख लेना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पर 0.038, ठीक है। 038 यहाँ से ये बन जाएगी। और नियॉन जो है वो भी हो जाएगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? ये तो हो ही गया, ठीक है, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा गया है तो ये कौन सा है? इसका आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और भारत में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल कहाँ? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम यहाँ से याद रख लेना है। प्रतिशत मिजोरम ज़्यादा है और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का ज़्यादा है। और भारत में वनों का कितने प्रतिशत है? वनों का कुल कितने हैं? 24.62% ये कुल है भारत का, ठीक है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अमेजन के वर्षा वन जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन ये, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें हो जाती हैं? तो गहरी दरारें किस मौसम में हो जाएंगी? तो ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी की, ठीक है। काली मिट्टी में हो जाती है। काली मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान क्या होता है? गहरी दरारें हो जाती हैं। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा है काली मिट्टी का विस्तार, ठीक है। यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी का बतानी है। जी बतानी है, जी का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? जी का मतलब ग्रॉस हो जाएगी, ठीक है। फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। रियल टाइम यहाँ पर ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट यहाँ पर ये आपको देख लेना, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर आरटीजीएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये हो गया आपका ग्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है NEG ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन 1798 नामक पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस को, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन 1798, यहाँ से ये याद रखना है। किसकी है ये? रॉबर्ट माल्थस की है यहाँ पर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो बुक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी कार्ल मार्क की हो गई, यहाँ पर कार्ल मार्क दिए। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी हो जाएगी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो जाएगी। और एडम स्मिथ की कौन सी है फेमस पुस्तक है? यानी कि भी द वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगी, ठीक है। और फ्रेडरिक एंगल्स जो है उनकी कौन सी है? द कंडीशन
द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये हो जाएगी। ठीक है, रॉबर्ट माल्थस की कौन सी है, ये अभी बताई दी है। ठीक है, एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैंने आपको बता दी है। जो विलियम जेम्स थे उनकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2019 के लिए 141 के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक बतानी है। ठीक है, यानी कि 2019 का बताना है। यहाँ से कौन सी रैंक थी, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत की रैंक कौन सी थी, तो कौन सी थी, 68वीं रैंक थी। ठीक है, 68वीं यहाँ से याद रखनी है 141 देशों में से। और 20 जो 2020 की अगर पूछ लीजिए तो 2020 में कौन सी थी, 43वीं रैंक है। ठीक है, 2020 में कौन सी है, 43वीं रैंक, ये यहाँ से याद रख लेंगे 2020 वाली। और 21 में भी 43वीं रैंक है। ठीक है, 43वीं रैंक 2021 में भी है, तो 21 वाली आपको याद कर लेनी है। ठीक है, 21 में कौन सी रैंक है 2021 में, ये 43वीं रैंक, यहाँ से ये देख लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां। कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है, तो कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा हर्जाने की अपेक्षा का अधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा उपभोक्ता का अधिकार। भारत में ये अधिकार दिए गए, कौन कौन से दिए गए ये आपको देख लेना है। ठीक है, 6 अधिकार दिए गए भारत में उपभोक्ता के लिए, वो आपको देख लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करता है, तो कौन करता है, तो हो जाएगा यहाँ पर कृषि और सहकारिता विभाग। ठीक है, तो यहाँ से न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा कौन सा करता है, कृषि और सहकारिता विभाग, यहाँ से ये याद रख लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पर दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये बताना। ठीक है, तो कौन थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि पूछा गया है कि मूल संविधान का एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और जो HB अयंगर थे उन्हें संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा है यहाँ से 21 क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का वर्णन करता है, तो कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया है, 153 में किया गया। ठीक है, यहाँ से 124 और 148 में क्या क्या किया गया है वो अभी आपको बता देना कमेंट में। ठीक है, यहाँ से 153 हो जाएगा कि 153 में क्या है, यहाँ पे राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ये हो गया। ठीक है, और जैसे 124 में मैंने पूछा इसमें क्या गया है, इसमें उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। ठीक है, 148 में क्या गया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका 22 का आंसर यहाँ से बन जाएगा भाग ये वाला। ठीक है, 12 भाग 12 में ये वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है ये। ठीक है, भाग 12 यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद कितना है यहाँ पे, 264 से लेकर 300 तक। ठीक है, 264 से लेकर 300 तक, 300A तक ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद ये सभी यहाँ से देख लेना है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था बुक इसमें 301 में, ठीक है, 300 क में यानी डाल दिया गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति होगा ये बता देना है यहाँ पे। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ से ये होगा इसका आंसर। भारत का जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति में संघीय जो कार्य की शक्ति होती है वो सभी इसमें शामिल होती हैं। और 55 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 55 में दिया गया है यहाँ से कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो आर्टिकल 55 में दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा न्यूनतम आयु कितनी होगी। ठीक है, राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम वो बतानी, तो कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। ठीक है, 35 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होगी। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। 35 वर्ष होगी राज्यपाल के लिए, 25 वर्ष होती है लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा में 21 वर्ष होती है ये आपकी यहाँ से जैसे कि प्रधान वगैरह बनने की। ठीक है, वो होती है 30 वर्ष होती है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, यहाँ से ये भी देख लेंगे। ठीक है, वोट डालने के लिए 18 वर्ष होती है, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। भारत के कितने राज्य और केंद्र
किन शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो ये बताना है। यहाँ से 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये देख लेना है कि क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमावर्ती हैं, उत्तर प्रदेश से लगने वाले ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, और एक दिल्ली हो जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रख लेना है। और मध्य प्रदेश से सबसे अधिक सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी लेखपाल वाले जो पेपर हुआ था उसमें 8 माने गए, क्यों माने गए, उसमें दिल्ली को नहीं माना गया है, ये भी यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, जो आंसर की आई थी अभी ऑफिशियल उसमें 8 माने गए थे, और लेकिन दिल्ली भी है तो 9 हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो 8 आपको यहाँ से देख लेना है कि कितना आप लगाने वाले, पेपर में क्या पूछा गया उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, 9 यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका देख लेना। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, ये भी सूत्र होता है। और गतिज ऊर्जा का के ई बराबर 1/2 mv², यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 27वां ये रहा, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक इनमें से बताने कौन सा है। ठीक है, जो निरूपित किया जाता है लेंस की क्षमता का जो मात्रक है उसे किस सिंबल से इंगित किया जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ से देख लेना है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, डी होगा। ठीक है, डी यानी डी का मतलब डायोप्टर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का मतलब यानी डायोप्टर यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ये रहा 28वां क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक पानी के अणु में यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, यानी पानी का अणु क्या होता है, H2O ये होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए, और ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, 2:1 का अनुपात यहाँ पर निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है, इसमें मिश्र धातु कॉपर और टिन का मिश्रण बताना है, तो कौन सी होगी यहाँ पे, जो बेल मेटल है। ठीक है, बेल मेटल मिश्र धातु कॉपर और टिन का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगी। इसमें क्या होता है, ये घंटा जो होता है घंटा, उसमें भी मिला होता है कि 75 से 80% कॉपर हो गया, 20 से 25% टिन हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख ली, जैसे तांबा, तांबा की जैसे पिताजी की ट्रिक आपको पता ही होगी। ठीक है, पिताजी यहाँ से पीतल किससे बनती है, तांबा और जिंक से मिलकर बनती है, यहाँ पे ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं होता, यहाँ पे ये भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जल जनित बीमारी नहीं है, जल जनित बीमारी नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, सी यानी हैजा हो जाएगी। ये जल जनित बीमारी है। ठीक है, बीमारी है बतानी है, जल जनित यानी जल से होने वाले तो कौन सा है, हैजा है। ठीक है, निमोनिया ये वायरस से होता है, और जुकाम वगैरह ये भी वायरस से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जल से होने वाली बीमारी कौन सी होगी, हैजा हो गई एक। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम जैसे कौन सा है, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी हो गया। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है ये। और कंठमाला यानी मम्प्स जो है ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। और ये जैसे निमोनिया ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नामक विषाणु से होते हैं, ये सभी विषाणु से होते हैं। हैजा जो है जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु है, ये आपका ये जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, यहाँ से ये याद रख लेना। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, ये आ चुका है, तो मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहाँ से, और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्या का औसत बताना है, तो इसका आंसर यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लेना। और अभाज्य अभाज्य निकालनी है तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पर संख्या, यानी प्रथम 8 सम संख्या निकालनी, प्रथम 8 सम संख्या, तो निकालोगे तो 96 आ जाएंगे। ठीक है, और 8 का भाग देना है ना, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, 32वें का आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करके देख लेना है इसे एक बार। ठीक है, तो यहाँ से इसे लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33वां, तो 33 इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, 33 का डी आ जाएगा यहाँ पर, ये देख लेना। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ये भी डी बन जाएगा यहाँ पर। इसे यानी कि एलसीएम निकाल लेना है इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3136 एलसीएम निकल के आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है इनकी संख्याओं का। नेक्स्ट यहाँ से 35वां क्वेश्चन, तो 35वें का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ से बन जाएगा ये वाला यहाँ पर। ठीक है, ये लास्ट है यानी कि डी। ठीक है, यानी कि सी इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा 8। ठीक है, इसका डी हो गया यहाँ पे। और 33वें का कौन सा बताया था, 33 का भी डी बताया था। ठीक है, तो यहाँ से इनके आंसर देख लेने आपको। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द बताना। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 36वां, तो विलोम बताना है। आग्रह का विलोम बताना, आग्रह, आग्रह का विलोम क्या होता है, ये हो गया दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह यहाँ से बन जाएगा। और 37वां क्वेश्चन इसका यानी किए हुए को मानने वाला,
तो यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो इसका यानी कि एक शब्द बताना है, तो एक शब्द इसका क्या बन जाएगा 37वें का डी, यानी कृतज्ञ, यानी कि जो किसी के सामने कोई कार्य कर दिया है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। सलिल किसका पर्यायवाची, सलिल बताना है, तो किसका हो जाएगा 38वें का आंसर यहाँ से बन जाएगा बी, जल का पर्यायवाची, ठीक है, सलिल। 39 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा बी, यानी पछताना, जो कि यानी कि मुहावरे को सही अर्थ हाथ मलना, हाथ मलने का मतलब पछताना, ठीक है। 40वां क्वेश्चन यानी शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें शुद्ध कौन सी हुई 40 की, तो ये हो जाएगी अनिष्ट, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, अनिष्ट, यहाँ से ये देख लेना। अब इंग्लिश का ये पैसेज आ चुका है, पैसेज की वीडियो भी मैंने डाल दी, तो पैसेज की देख लेना है कि बढ़िया तरीके से मैंने समझाया, एक ही तरीके से उसे लगाना है, वहाँ से पैसेज सॉल्व हो जाता है। चलिए ये देख लेते हैं 41 से 43 क्वेश्चन तक, यहाँ तक ये इस पैसेज से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है वन ऑफ द पुअर बेट्राइड मॉरिन, ठीक है। तो यहाँ से अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग बताना है, तो बेट्राइड का यहाँ से बताना होगा बेट्राइड, तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर मीनिंग, तो 41 का बी बन जाएगा आपका बी, डिसलॉयल्टी, ठीक है, बी डिसलॉयल्टी, यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। डिसलॉयल का मतलब होता है विश्वासघाती, यानी बेईमान होता है, और बेट्राई का क्या होता है धोखा देना, ठीक है, बेट्राइड का मतलब होता है धोखा देना, यहाँ पे ये भी देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट रिवार्ड वुड बी द किंग गिव फॉर एनीवन हु फाउंड मॉरिन, ठीक है, मॉरिन यहाँ से ये है। तो 42वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा सी आपका, ही वुड गिव पाउंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है। ये पैसे से दिए हुए क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है, पैसे को पढ़ना है थोड़ा सा और उसके साथ यहाँ से लगाना है। 43वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बनेगा 43वें का, तो 43वें का यहाँ से क्या बन जाएगा 43वें क्वेश्चन का आपका ये इसका हो गया यहाँ पर 43 का यहाँ से बन जाएगा बी, ठीक है। वन ऑफ द पुअर बेटर्ड मॉरिन, यहाँ पर ये हो जाएगा हु बेटर्ड मॉरिन, तो वन ऑफ द पुअर बेटर्ड मॉरिन, यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 से 44 क्वेश्चन, ठीक है। 44 में तो इसका साइनोनिम बताना पर्यायवाची, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का यानी पर्यायवाची यानी कि क्या होता है इसका बाधा होता है, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा, इसका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, इसका बन जाएगा यहाँ पे हैंड्रेंस, ठीक है, हैंड्रेंस बन जाएगा, क्योंकि इसके बाधा के जो पर्यायवाची कौन कौन से, हैंड्रेंस हो गया और इम्पीडियमेंट हो गया, ब्लॉकेज हो जाएगा और बैरिकेड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से देख लेना है। फॉर्मर का ब्लूम बताना है, एंटोनिम बताना है फॉर्मर, तो उसका ब्लूम कौन सा होता है, ये होता है लेटर, ठीक है, फॉर्मर का लेटर, यानी फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, और अर्लियर हो जाएगा, ठीक है, अर्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, और फर्दर, ऐसे इस प्रकार से ये सभी बन जाएंगे इसके, ठीक है, विलोम शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है ये, यानी कि सांप रेंगता है तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा बताना है क्या क्या करेगा, सरपट दौड़, ठीक है, सरपट दौड़, यहाँ से इसका सही बन जाएगा, क्योंकि जिस पर सांप एक जगह से दूसरी जगह रेंग कर जाता है, घोड़ा उसी जगह सरपट दौड़ कर यानी कि चल कर जाता है, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। ये कॉमिटल को इस प्रकार से लिखा गया है, तो इंटीग्रल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये बताना, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ये वाला, ठीक है, डी बन जाएगा, यहाँ से इसे सॉल्व करके लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 48वां क्वेश्चन, तो 48वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें से असंगत बताना है, असंगत कौन से नहीं है, ठीक है, यानी असंगत इसमें सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से बने ये, जैसे कि 3 का गुणा इसमें कर दिया गया, ठीक है, 3 गुणा 8 तो कितना हो गया 24 हो गया, ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर क्या हुआ 3 गुणा 3 इनको 3 गुणा 3 कितना 9 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ है, यानी कि दोबारा से देखिए एक बार 3 गुणा यानी पहली संख्या या 38 है, तो 38 है यानी 3 और 8 इनका गुणा करके 24 ये आ गया यहाँ पे, और ये 33 है पीछे 3 गुणा 3 करेंगे 9 यहाँ पे आ गया, इसी प्रकार से ये हुआ है, तो देख लेना इसे सॉल्व कर, ठीक है। 48 का आपका आंसर ये बन जाएगा। 49 का क्या बनेगा ये आपको देख लेना है, ये सॉल्व करके, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा पुत्र, तो पुत्र निकल के यहाँ से देख लेना, ठीक है, कैसा होगा। 50वां क्वेश्चन ये रहा, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा 50वें का, ये बन जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है, यहाँ से इसे भी सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट ये यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा शुरू किए गए यानी उस कार्यक्रम में शुभंकर क्या है, तो शुभंकर बताना है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा प्रकृति नामक शुभंकर यानी कि लॉन्च किया है, ठीक है, प्रकृति, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चटगांव बंदरगाह कहाँ पर, चटगांव बंदरगाह कहाँ पर है ये आपके बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। उसकी राजधानी क्या है ढाका, मुद्रा टका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? तरुण कपूर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया 3 मई को, ठीक है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? लेबर डे यानी श्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हुए चलने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यानी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला कौन सा देश है? ये हो जाएगा आपका इक्वाडोर, ठीक है। तो इक्वाडोर इसका आंसर बन जाएगा। भाई ये भी देख लेना है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए कौन चुना गया है? तो कौन चुना गया है? इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ये एम्मा रादुकानु, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये हो जाएगा एम्मा रादुकानु, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसका बनाया है? केरल का, ठीक है। यानी कि केरल का बनाया गया, यहाँ से ये देख लेना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो ये बताना है महिला हॉकी विश्व कप 2022 तो कौन से देश में होगा? ये होगा स्पेन और नीदरलैंड, यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब? 2022 में चंद्रयान 3, यहाँ से ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, हीराकुड बांध, ये हर एक यानी परीक्षा में पूछा जाता है। हीराकुड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। हीराकुड बांध कहाँ पर है? महानदी, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। हीराकुड बांध यहाँ से, जिसका जो लंबाई जो है वो कितनी? 4800 मीटर है, ठीक है। 4800 मीटर, यहाँ से ये याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है ये 62, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाए? सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका 62 का बन जाएगा आपका सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का जो होता है सौर सेल के लिए किया जाता है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लोसर उत्सव। लोसर बताना है कहाँ पर है ये, ठीक है। लोसर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति है ये? मोनपा जनजाति, ठीक है। लोसर उत्सव जो होता है वो मोनपा यानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर उत्सव भारत, भूटान, तिब्बत, नेपाल ये सभी जगह मनाया जाता है। और भारत में भी कहाँ पर मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। भारत में लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर हो गया, ठीक है। लोसांग कहाँ पर है? लोसांग पूछ लिया जाए तो ये लोसांग हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। लोसांग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस कौन से आए? तो ये हो जाएंगे एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं, 15 सितंबर को, ठीक है। यहाँ से ये याद रख लेना है इसका यहाँ से आंसर, ठीक है। 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बने। और विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये यहाँ से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा आपका माचा, ठीक है। माचा, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा ये मालवा जो क्षेत्र है इसका प्रमुख नृत्य है माचा। ये सिद्धेश्वर सेन है। माचा नृत्य गुरु कौन है? सिद्धेश्वर सेन, यहाँ से ये याद रख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चेराव कहाँ का नृत्य है? चेराव जो है ये कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है, ठीक है, चेराव। और लेजिम कहाँ का है? लेजिम ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। ये यहाँ से याद करते हुए चलना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ओट्टू मतलब ये कहाँ का है? ये केरल का, ठीक है, केरल का। ये यहाँ से सभी ऑप्शन मैंने बता दिए आपको, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? ये चेरा या माचा, ठीक है, माचा यहाँ से। नेक्स्ट है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कर्नाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कितने? 507 यहाँ से किलोमीटर इसका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? किरण देसाई की पुस्तक बतानी है, तो कौन सी है यहाँ पे? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यहाँ से ये बन जाएगी, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यहाँ से ये इनकी पुस्तक बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बन सकता है? जैसे कि ये दिया गया, और ऑप्शन देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये अर्धधंती रॉय की है, ठीक है, अर्धधंती रॉय की हो जाएगी। और नेक्स्ट कौन सी है? जैसे कि द एंटरप्राइज, ये वाली किसकी हो जाएगी? यहाँ पर ये सभी देख लेनी है, ठीक है। जैसे कि व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? ये सलमान रुश्दी की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये और बुक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो कब हुई थी ये हुई थी दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर भी यहाँ से याद रख लें, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, 207। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और दूसरी जो बैठक थी वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो यानी कि कार्यपालिका के वैसे अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि उस प्रकार से देख लेना है। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी। तो उसके अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यहाँ से इसे भी याद देख लेना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा यहाँ से, किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस इनमें से कौन से राज्य है उसमें विधान परिषद है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगी। ट्रिक भी आपको पता होगी, तू भी मजा कर। ठीक है, तू भी मजा कर, यहाँ से आपने कई बार ये ट्रिक देखी होगी। ठीक है, तो वहाँ से ये देख लेना कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, हो जाएगा तेलंगाना यहाँ पर, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर था लेकिन यहाँ से हटा दिया, लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये सभी इसमें बन जाएंगे आपका। ठीक है, तो ये विधान परिषद वाले राज्य हो गए, यहाँ से राज्यसभा वाले। यहाँ पर विधान परिषद ये हो जाएगा। सबसे अधिक विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, 100 सीटें यहाँ से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा 70वें का बी, यानी पुदुचेरी। यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पुदुचेरी जो है 1962 में बना था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ से ये भी यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुदुचेरी। और किसका उपनिवेश था ये आपको बताना है। ठीक है, पुदुचेरी किसका उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रखना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको यहाँ से करा दिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो आपके पेपर तक लगातार प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं। PDF का लिंक टेलीग्राम पर दे दूँगा, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।